बानी लड़खड़ाते आवाज में बोली, आई नीड योर हेल्प। रेयांश सर्द आवाज में बोला, हेल्प? वाइफी, इसके लिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। इतना बोलकर रेयांश कॉल कट कर दिया। रेयांश से बात करने के बाद बानी ने कुछ पल अपने फोन को घूरा और फोन टेबल पर रखकर कुछ सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद कैबिन से निकल गई। बानी कैफे से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। थोड़ी दूर जाकर बानी की कार खराब हो गई, जिससे उसे वहीं रुकना पड़ा। बानी फ्रस्ट्रेट होकर कार से बाहर निकली। उसने अपने आसपास देखा। बानी थोड़ा आगे गई तभी उसका पैर मुड़ गया और वो गिर गई। इसी के साथ बारिश शुरू हो गई और थी भी मुंबई की बेमौसम बरसात। इन सब में बानी का रोने का मन कर रहा था। गिरने की वजह से बानी की कोहनी छिल गई थी और पैर में भी दर्द हो रहा था। बारिश के पानी में वो पूरी तरह से भीग गई थी। साथ ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। बानी थोड़ी हिम्मत करके खड़ी हुई और वापस कार के पास जाकर कार में अपना फोन ढूंढने लगी। जल्दी निकलने के चक्कर में बानी अपना फोन लाना ही भूल गई थी। बानी का मन अब और जोर जोर से रोने का कर रहा था। बानी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अब क्या करूं? लकीली बानी को थोड़ी देर में लिफ्ट मिल गई। बानी कुछ देर में ओबेरॉय इंडस्ट्रीज पहुंची। बानी डायरेक्ट रेयांश के कैबिन में गई। उसने चारों तरफ देखा। रेयांश इस वक्त अपने कैबिन में बने मिनी बार के पास खड़े होकर वाइन पी रहा था। रेयांश की पीठ बानी की तरफ थी। बानी कपकपाती आवाज में बोली, रेयांश। रेयांश बिना पीछे मुड़े सर्द आवाज में बोला, यू नो व्हाट वाइफी, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हाथ जोड़ना पड़ता है। फिर कुछ पल रुककर बोला, भीख मांगनी पड़ती है। इतना बोलकर रेयांश पलटा और बानी को देखकर एविल स्माइल करने लगा। बानी अपने घुटनों के बल सर नीचे करके बैठी थी। उसने अपने हाथ जोड़ रखे थे। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रेयांश वाइन की सिप लेते हुए बोला, तो तुम्हें पता है कि रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? बानी उसी पोजीशन में रूंधे गले से बोली, प्लीज हेल्प मी रेयांश, वो कैफे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे नहीं खोना चाहती, प्लीज हेल्प मी। इतना बोलकर बानी चुप हो गई। रेयांश इविल स्माइल करते हुए बोला, गुड वाइफी। इतना बोलकर रेयांश ने किसी को कॉल किया और बोला, कैफे के पेपर्स सही कर दो एंड फ्यूचर में भी कैफे को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर रेयांश ने कॉल कट कर दिया। वहीं रेयांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर हैरानी से रेयांश को देखा। बानी हकलाते हुए बोली, ये सब तुमने किया है? रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें मेरे अलावा और कौन तकलीफ दे सकता है वाइफी? रेयांश की बात सुनकर बानी को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से खड़े होने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसके पैर में दर्द की तेज लहर दौड़ गई। बानी वहीं गिर गई और उसके मुंह से आह निकल गई। ये देखकर रेयांश जल्दी से बानी के पास पंजों के बल बैठ गया। रेयांश बानी का पैर छूते हुए बोला, कैसे लगी? बानी अपने पैर को पकड़े रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से लगी है, तुमने ही कहा था ना ऑफिस आओ। बानी की बात सुन रेयांश कुछ नहीं बोलता। उसने बानी को गोद में उठाकर सोफे पर बैठाया और एसी ऑफ कर दिया। बानी भीगी हुई थी, उसे बहुत ठंड लग रही थी एसी में। रेयांश ने स्निकर्स खोलकर बानी का पैर देखा। उसका पैर सूज गया था। रेयांश फर्स्ट एड बॉक्स लाकर बानी के पैर पर बैंडेज किया। वहीं बानी लगातार रेयांश को घूर रही थी। रेयांश बानी के बगल में बैठकर उसका हाथ देखते हुए बोला, वाइफी, मुझे घूरने से तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। बानी गुस्से में बोली, क्यों किया तुमने ये सब? तुम जानते थे ना कि कैफे मेरे लिए क्या मायने रखता है? रेयांश बानी की कोहनी पर दवाई लगाते हुए बोला, पता था वाइफी, इसीलिए ये सब किया ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि किसी की चीज को उससे दूर करो तो कैसा लगता है। वेल, ये तुम्हारी सजा थी। बानी हैरानी से उससे बोली, तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझसे कल का बदला लेना चाहते थे? फिर गुस्से में बोली, तुम गलत थे रेयांश, जो तुम कर रहे थे वो गलत था। रेयांश अपने रुमाल से बानी का चेहरा पोंछते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने अच्छा बनने का ठेका नहीं लिया है वाइफी, और ना ही मैं अच्छा हूं। सो नेक्स्ट टाइम तुम मेरे रास्ते में आने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना बोलकर रेयांश बानी के सर से अपना सर जोड़ लिया था। बानी अपनी नजरें नीचे करके बोली, यू नो व्हाट, आई हेट यू। रेयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हेट मी वाइफी, बिकॉज आई ऑल्सो। इतना बोलकर रेयांश रुक गया और बानी का चेहरा देखने लगा। बानी अपनी नजरें उठाकर रेयांश की आंखों में देखकर बोली, आई ऑल्सो व्हाट। रेयांश अपनी नजरें फेर कर बानी से दूर होकर बोला, नथिंग। बानी ने कुछ पल रेयांश को देखा, फिर अपना सर झटक दिया। रेयांश खड़े होकर बानी को गोद में उठा लिया। रेयांश बानी को नीचे ले गया। बारिश अभी भी काफी तेज थी। रेयांश बानी को कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। फिर दोनों ओबेरॉय पैलेस के लिए निकल गए। ओबेरॉय पैलेस पहुंचकर रेयांश बानी को गोद में उठाकर रूम में ले गया। रेयांश बानी को बेड पर बैठाया और उसके कान में बोला, आई एम कमिंग। इतना बोलकर रेयांश क्लोजेट रूम में चला गया। थोड़ी देर में रेयांश एक शॉर्ट नाइटी लेकर आया। बानी रेयांश को देखते हुए बोली, मैं चेंज कर लूंगी। रेयांश बानी के करीब बैठकर उसके गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, नो वाइफी, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेयांश के इतने करीब होने से बानी की सांसें तेज हो गई थी। बानी अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, मेरी परेशानी की वजह हमेशा तुम ही होते हो। रेयांश बानी की जीन्स के बटन खोलते हुए बोला, रियली वाइफी? वेल, मैं तो हमेशा तुम्हारी हर चीज का रीजन रहूंगा, बट दैट कबीर, वो भी तुम्हारी परेशानी का रीजन है। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की जीन्स निकाल दी। जीन्स निकालते वक्त बानी के पैर पर थोड़ा प्रेशर पड़ा, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। रेयांश बानी का पैर सहलाते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स। बानी रेयांश को देखकर बोली, वो मेरी परेशानी की वजह कैसे है और तुम कबीर से इतना चिढ़ते क्यों हो? बानी की बात पर रेयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वेल, उसकी वजह से ही तुम एजेंट बनी और उसी की वजह से तुम मेरी दुनिया में आई हो। एंड द थिंग इज, आई रियली डोंट लाइक द पीस ऑफ शिट। इतना बोलकर रेयांश बानी का टॉप उतार दिया। बानी रेयांश को घूरते हुए बोली,
एक्सक्यूज मी, तुम। तभी रियांश बानी के गाल पर किस करते हुए धीरे से बोला, वाइफी फॉरगेट एवरीथिंग, अभी हमारे बारे में बात करते हैं। बानी कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? उसकी बात सुनकर रियांश बानी को ऊपर से नीचे तक देखा। रियांश के ऐसे देखने से बानी को ध्यान आया कि अभी वो सिर्फ अपने इनर में थी। बानी रियांश की आंखों पर हाथ रखकर हल्के गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे किसी को ताड़ते हुए? ये बोलते हुए बानी के गाल लाल हो गए थे। रियांश बानी का हाथ अपने आंखों से हटाकर बानी के हाथ पर किस करके बोला, नहीं आती शर्म, बिकॉज यू आर माइन। इतना बोलकर रियांश बानी का हाथ छोड़ दिया। बानी इधर उधर देखने लगी। रियांश बानी को देखकर एविल स्माइल किया, फिर उसके और करीब गया तो बानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रियांश ने बानी के कपड़े उतारकर उसके गर्दन पर किस किया। बानी की सांसें तेज चल रही थी, उसकी आंखें बंद थी। रियांश बानी को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बानी को नाइटी पहना दिया। रियांश बानी के कान में सिडक्टिव वॉइस में बोला, यू आर सो टेम्पटिंग वाइफी। इतना बोलकर रियांश बानी के ईयर लॉक को बाइट कर लिया। रियांश की बात सुन बानी अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें रियांश की नजरों से मिली। दोनों के चेहरे अभी बहुत पास थे, दोनों की नोज टच हो रही थी। रियांश थोड़ा झुककर बानी के होठों पर अपने होठ रख दिया। इसी के साथ बानी की आंखें बंद हो गई। रियांश बानी को पैशनेटली किस कर रहा था। बानी के हाथ रियांश के बालों में चल रहे थे। कुछ देर बाद रियांश बानी से थोड़ा दूर हुआ। बानी गहरी सांसें लेते हुए रियांश को ही देख रही थी। रियांश बानी के गाल पे हाथ रखकर बोला, वाइफी तुम्हें किसके बीच सांस लेना अभी तक नहीं आया? बानी रियांश का हाथ हटाकर बोली, सीखना भी नहीं है। बानी की बात पर रियांश के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। रियांश बानी के नोज पर किस करके वॉशरूम चला गया। बानी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, शिट, फोन तो मैं कैफे में ही भूल गई। क्या करूं अब? वैसे अभी तो रिया ने कैफे बंद कर दिया होगा। फिर अपने पैर को देखते हुए बोली, कल जा भी नहीं सकती। बानी सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में उसे अपनी कमर पर पकड़ महसूस हुई। बानी आंखें बंद किए हुए बोली, तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों करते हो? रियांश उससे बोला, हर सवाल के जवाब नहीं होते वाइफी। रियांश की बात सुन बानी अपनी आंखें खोलकर रियांश को देखा। रियांश शर्टलेस था। उसने बानी को कमर से कसकर पकड़ रखा था। बानी रियांश की आंखों में देखते हुए बोली, गलत, बिना जवाब के कोई सवाल ही नहीं होता। रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, गुड वाइफी, तुम्हें अच्छे से पता है कब किसे क्या बोलना है। फिर बानी के कान में बोला, वेल इन दिस केस मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। बानी ने रियांश को कुछ पल घूरा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रियांश एकटक बानी के चेहरे को देख रहा था। बानी को रियांश की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद बानी अपनी आंखें खोलकर चिढ़कर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? रियांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बानी नींद भरी आवाज में बोली, हाँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ और तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हें प्यार ही हो गया हो मुझसे। अब मुझे देखना बंद करो। इतना बोलकर बानी आंखें बंद कर ली। वहीं रियांश बिना किसी भाव के बानी को कुछ पल देख बेड से उठ गया। रियांश बालकनी में जाकर सिगरेट जलाकर कश लेते हुए कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रियांश मुड़कर बानी की ओर देखने लगा, जो सो चुकी थी। रियांश बानी को देखते हुए सिगरेट के कश लेते रहा। सिगरेट खत्म करने के बाद रियांश एक बार चांद को देखा, फिर बानी को देख अचानक उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। रियांश बानी को देखते हुए खतरनाक आवाज में बोला, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं। इतना बोलकर रियांश अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। रियांश बेड पर आकर बानी को बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह बानी सोकर उठी। वो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी पर उसके पैर में अभी भी दर्द था। बानी बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम गई। थोड़ी देर बाद बानी एक ओवरसाइज हुडी पहनकर क्लोजेट रूम से बाहर आई। हुडी बानी के घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। बानी लंगड़ाते हुए बेड की तरफ जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। बानी गिरने वाली थी कि रियांश ने उसे कमर से पकड़ लिया। बानी रियांश को देखते हुए बोली, थैंक यू। रियांश बानी को गोद में उठाकर बेड पर बिठाया और बानी को घूरते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम? बानी उससे बोली, नहाने गई थी। रियांश बोला, मेरा वेट नहीं कर सकती थी? बानी मुंह बनाकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए फ्रेश होना था, बस। बानी की बात सुनकर रियांश कुछ नहीं कहता। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी बानी बोली, रियांश। रियांश ने मुड़कर बानी को देखा। बानी बोली, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। रियांश ने बिना कुछ बोले अपना फोन अनलॉक करके बानी को दे दिया। बानी हैरानी से बोली, इतनी इजीली दे दिया? रियांश बानी के गाल पर किस करके बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा फोन कैफे में है, इसीलिए दिया है। एंड वन मोर थिंग, उस कबीर शेखावत को कॉल नहीं करोगी तुम। रियांश की बात पर बानी बस सर हिला दी और रियांश वॉशरूम चला गया। रियांश वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर मिरर में देखते हुए बोला, द रियल गेम स्टार्ट डीएम। मुझे चाहिए वो मैं पाकर रहूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलते हुए रियांश के फेस पर रहस्यमय मुस्कान आ गई थी। क्या करने वाला है रियांश? किस गेम की बात कर रहा है वो? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ